हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो भाई? आशा और उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी जो सीईटी की क्लास है वो 3 नंबर क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे वन शॉट के अंदर, यानी एक ही क्लास के अंदर राजस्थान की लोक देवियाँ एंड लोक देवता के बारे में हम जानने वाले हैं। जो सारे क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर पेपर के अंदर है, वो आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो वीडियो में पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को अपने साथियों के बीच में भी शेयर कर दीजिए। और आज का पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जो असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है 2022 के अंदर, तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी या फिर हड़बू जी, कौन सा आंसर? और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो आपके कौन सा नृत्य करती है भाई? तेरे ताली नृत्य वो करती है, ठीक है ना। तेरे ताली नृत्य करती है, जिसमें 13 मंजीरे हाथ और पैरों में बांध के ये नृत्य किया जाता है। जो आपके सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रामदेव जी के द्वारा इस पंथ की वो स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, 2 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है सुमेलित करना है सूची 1 और 2 को, जिसमें दे रखा है तेजा जी का संबंध है वो किस स्थान से हो जाएगा। तो तेजा जी का संबंध है वो आपके खड़नाल नागौर से हो जाएगा, यानी 4 नंबर इसका हो जाएगा। और गोगा जी की अगर बात करें तो ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का संबंध हो जाएगा। और अगर पाबू जी की बात करते हैं तो कोल्लू मंड जो फड़ौदी है वहाँ पर पाबू जी का संबंध हो जाएगा। और तल्ली नाथ जी का संबंध है वो जोधपुर से हो जाएगा। तो देख लो आप, ए का 4 नंबर किस में आ रखा है? ए का 4 नंबर पहले में नहीं है तो ये कट हो गया। और ए का 4 नंबर बी में भी है और सी में भी है, और दे में नहीं है तो ये कट हो गया, ठीक है। अगर बात करते हैं गोगा जी का, तो गोगा जी का संबंध है वो किससे भाई? ददरेवा चूरू से, यानी 3 नंबर से। तो बी में 3 किस में आ रखा है? इसमें नहीं आ रखा, ये कट हो गया। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल है वो सही हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर आंसर राइट है, हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। स्कूल लेक्चरर 2015 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। हड़बू जी का संबंध है वो बेंगटी से है। मल्लीनाथ जी का संबंध है वो तिलवाड़ा से है। तल्लीनाथ जी का संबंध है वो पांचोटा से है। धन्ना जी का संबंध है वो सिमुंदड़ा से है। कौन सा ऑप्शन है वो इसमें सही सुमेलित नहीं है साथियों? हड़बू जी का संबंध बिल्कुल बेंगटी से सही है। मल्लीनाथ जी का संबंध तिलवाड़ा बाड़मेर से सही है। तल्लीनाथ जी पांचोटा जालोर से सही है। और धन्ना जी की अगर बात करें तो ये सिमुद्रा, ये गलत है साथियों। धन्ना जी का संबंध है वो किससे हो जाएगा? धुवन जो गांव है टोंक से इनका है वो संबंध है, हो जाएगा, ठीक है ना। टोंक से इनका संबंध हो जाएगा। तो हमारा जो सी ऑप्शन, सॉरी आपके दे ऑप्शन है वो बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है निम्न में से कौन सा युग्म है वो गलत है साथियों। RS प्री 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। रामदेव जी का संबंध रामदेवरा से, मल्लीनाथ जी का संबंध है वो गागरोन से, या फिर आपका तेजा जी का संबंध है वो खड़नाल से, या पाबू जी का संबंध है वो कोलूमंड से। इनमें से कौन सा युग्म है वो गलत है? रामदेव जी का संबंध रामदेवरा से सही है बिल्कुल। तेजा जी का संबंध है वो खड़नाल नागौर से सही है। पाबू जी कोलूमंड फलोदी से सही है। लेकिन जो ये मल्लीनाथ जी है इनका संबंध गागरोन से नहीं होकर किससे होगा भाई? आपके तिलवाड़ा से हो जाएगा, ठीक है ना। तिलवाड़ा जो बाड़मेर है इनका संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है वो बिल्कुल है सही हो जाएगा। 4 नंबर आंसर का 4 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन है राइट है भाई। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि राजस्थान के लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी। और ये दीक्षा है वो उगम जी भाटी से ली साथियों। उगम जी भाटी। और उगम जी भाटी है वो किन के गुरु थे? इनमें से पाबू जी के, मल्लीनाथ जी के, रामदेव जी के, या फिर हड़बू जी के, किन के गुरु थे जिनसे दीक्षा ली थी? आपके कौन से लोक देवता हो जाएंगे अपनी पत्नी की प्रेरणा से? राजपाट छोड़ के इन्होंने योग साधना की थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, मल्लीनाथ जी के द्वारा हो उगम जी भाटी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, अपना राजपाट छोड़ दिया था अपनी पत्नी के कहने पर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 5 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि सूची 1 को 2 से क्या करना है भाई? मिलान करना है और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चयन करना है। कल्ला जी की अगर बात करें तो कल्ला जी का संबंध अगर आपको नहीं पता है तो एक बार छोड़ दो। हड़बू जी का संबंध है वो बेंगटी से हो जाएगा। पाबू जी का संबंध है वो कोल्लू से हो जाएगा। और गोगा जी का संबंध है वो ददरेवा चूरू से हो जाएगा। बचा कौन सा? रुंडेला, जो कल्ला जी का संबंध हो जाएगा। अब देख सकते हो ए के अंदर 2 किसमें दे रखा है? ए में इसमें आ रखा है, एक में ही आ रखा है, तो बाकी ये तीनों गलत हो गई। और ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल है सही हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखो मिलान वाले क्वेश्चन है वो काफ़ी सरल होते हैं और इसी प्रकार से इनका मिलान करना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से
किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है। और ये टीचर भर्ती के अंदर आ रखा है 2022 के अंदर जो भर्ती हुई थी जीके पेपर में, री एग्जाम में आ रखा है। संत माओ जी, मल्लीनाथ जी या देवनारायण जी या फत्ता जी। तिलवाड़ा के अंदर जो लूणी नदी के किनारे मेला बढ़ता है, आपके लूणी नदी के किनारे वो मेला बढ़ता है, वो कौन से लोक देवता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है वो मल्लीनाथ जी का मेला है वो लगता है। तो 7 नंबर का ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि लोक देवता हड़बू जी का संबंध है वो, हड़बू जी का मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। ये भी टीचर भर्ती 2022 के अंदर री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। साबला या फिर सामलिया, कोल्लू या बेंगटी। हड़बू जी है यहाँ पे, ठीक है ना। हड़बू जी का जो संबंध है वो किस स्थान से हो जाएगा, आपके मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है। हड़बू जी का मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है बना हुआ है, तो बेंगटी के अंदर है, अभी हमने पीछे देखा था। तो इसका दे ऑप्शन है वो बिल्कुल है सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का दे ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लोक गायकी की 4 बैंतों जो शैली है वो राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है। तो ये भी आपके टीचर भर्ती री एग्जाम में पूछा गया है। टोंक से हो जाएगी, जयपुर से, अलवर से या फिर बीकानेर से। कहाँ से संबंध रखती है आपके 4 बैंत जो लोक शैली है, इसका संबंध है वो कहाँ से हो जाएगा। तो आपके ए ऑप्शन हो जाएगा, टोंक से इसका संबंध हो जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का संबंध है वो आपका टोंक से हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा होती है या किसे पूजा जाता है। आरपीसी का जो एग्जाम हुआ था ईओआरओ का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, पाबू जी या फिर देवनारायण जी। ऊंटों के देवता और मारवाड़ के अंदर अगर बात करें, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी दिया जाता है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय की अगर बात करें वो भी किसको दिया जाता है भाई, पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है, जिनके द्वारा मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाए गए थे। और इन्होंने अपनी जो भतीजी थी केमल दे को इन्होंने क्या किया था भाई, ऊंट है वो दहेज में दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनका ऑप्शन 10 नंबर का ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऊंटों के देवता पाबूजी कहलाते हैं भाई। हाँ जी, आगे बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें कि लोक देवता कल्ला जी राठौड़ के जो समकालीन थे वो मेवाड़ के शासक कौन से थे। और ये भी टीचर भर्ती 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। उदय सिंह हो जाएंगे, अमर सिंह हो जाएंगे या जगत सिंह या फिर महाराणा प्रताप। लोक देवता कल्ला जी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ के शासक और उदय सिंह थे, यहाँ पे ओ ए ऑप्शन हो जाएगा उदय सिंह। और उदय सिंह के समय अकबर के द्वारा है वो चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया जाता है और उसी आक्रमण से लोहा लेते हुए आपके कल्लाजी राठौड़ है वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो आपके 11 नंबर ऑप्शन का ए ऑप्शन बिल्कुल है सही हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है रीखिया, ब्यावले और नेजा की अगर बात करें तो निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है साथियों। और ये भी पूछा गया है टीचर भर्ती 2022 के अंदर, रामदेव जी से, पाबू जी से या फिर तेजा जी से या मल्लीनाथ जी से। रीखिया, ब्यावले और नेजा जो रामदेव जी से संबंधित हो जाएंगे। रीखिया रामदेव जी के जो भक्त होते हैं कहलाते हैं, नेजा इनकी ध्वजा होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है वो बिल्कुल है सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन है राइट है। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि चारण है वो क्या अभिप्राय है इनसे। ये भी टीचर भर्ती के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चारण उत्सव से संबंधित है या करणी माता की स्तुति से संबंधित है, चारण लोकगीत है या चारण है आख्यायिकाएं हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। चारण चर्चाएं हैं वो आपके करणी माता की है वो स्तुति की जाती है साथियों। करणी माता की क्या है, स्तुति है। तो यहाँ पे 13 नंबर का बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। बार बार क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है वो बार बार प्रत्येक एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहा है और ये भी सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया है। खरनाल से संबंध हो जाएगा, रूणीचा या फिर ददरेवा या तिलवाड़ा। तो तल्लीनाथ जी का हमने पढ़ा कि इनका संबंध है वो तिलवाड़ा बाड़मेर से हो जाएगा। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर है बना हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। और ये जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में पूछा गया है। जोधपुर से हो जाएगा संबंध, बाड़मेर से, जैसलमेर से या फिर बीकानेर से। सबको पता है रामदेव जी का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा भाई, जैसलमेर के अंदर जो रामदेव राय उनकी समाधि वहां पर स्थित है भाई। तो 15 का सी ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें
तो 16 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है रिखिया और नेजा निम्नलिखित में से लोक देवता या किस लोक देवता से संबंधित है। प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है आपके पाबूजी, तेजाजी, मल्लीनाथ जी या फिर रामदेव जी। तो अभी एक क्वेश्चन ये आया था सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया, तो रामदेव जी से संबंध हो जाएगा इसका। 16 नंबर का डी ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दे रखा है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणा दे, कौन से लोक देवता की माता है वो मेणा दे थी। और सीटी आपके 12th लेवल एग्जाम के अंदर पूछा गया 2023 के अंदर सेकंड शिफ्ट में। रामदेव जी से, गोगा जी से, मल्लीनाथ जी से या पाबू जी से। और आपने एक वो गाना सुना होगा, कौन सा भाई, नेतल भरतार और मेणा देरा लाल। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, रामदेव जी का जो एक भजन आता है और उसमें आपको रामदेव जी का जो परिचय पत्र है उसकी जानकारी मिल जाती है साथियों। पिता का नाम, माता का नाम और पत्नी का नाम। तो नेतल दे पत्नी का नाम था, मेणा दया वो रामदेव जी की माता का नाम था साथियों, और अजमाल जी इनकी है वो पिताजी का नाम है वो अजमाल जी था। तो 17 नंबर क्वेश्चन का है वो ऑप्शन है ए बिल्कुल है सही ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे साथियों। सीटी 12th लेवल एग्जाम के अंदर पूछा गया। हड़बू जी, केसरिया कुंवर जी, तल्लीनाथ जी या पाबू जी। केसरिया कुंवर जी की बात करें तो ये गोगा जी के क्या थे भाई, गोगा जी के पुत्र थे। गोगा जी के क्या थे, पुत्र थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हड़बू जी है वो रामदेव जी के क्या थे, मौसेरे भाई थे हड़बू जी। तो ए नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 19 की बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है गोगा जी का जन्म स्थान, और ये भी पीछे है वो आ गया गोगा जी का जन्म स्थान। सीटी के अंदर पूछा गया है कोल्लू, कोलायत या फिर ददरेवा या मालानी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म स्थान है। और यहाँ पर इनका शीर्ष गिरा था इसलिए इसको है वो शीर्ष मेडी भी कहते हैं, ठीक है ना, शीर्ष मेडी कहते हैं। और धड़ है वो आपके कहाँ पर गिरा था, गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर, गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। अगला देखिए, हाँ अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, 20 नंबर क्वेश्चन है तो यहाँ पे हो जाएगा कि शिला देवी का मंदिर है वो किस जिले में अवस्थित है। और ये भी सीटी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। कुंभलगढ़ हो जाएगा, आमेर हो जाएगा या अंचलगढ़ या मेहरानगढ़। तो शिला देवी का मंदिर है वो आपके आमेर के अंदर बना हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित या संबंध रखते हैं। और ये भी सीटी के अंदर पूछा गया है। तो सीटी के अंदर देख सकते हो आपके लोक देवता से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं भाई, गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या मल्लीनाथ जी। लोक देवता सांपों से संबंध रखते हैं तो सांपों का संबंध है वो आपके गोगा जी से है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल है वो सही हो जाएगा। ऊँटों का संबंध है वो पाबू जी से हो जाएगा। हाँ जी, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या देखा है कि लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था। और अभी हमने देखा कि अजमाल जी है वो लोक देवता रामदेव जी के पिता का नाम था, लोक देवता रामदेव जी पिता का नाम है वो था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये हाई कोर्ट एग्जाम हुआ था 2022 का 2023 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, हो जाएगा जी बताइए। हाँ जी देखिए 23 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें कि चौथ माता है वो किस जनजाति की कुल देवी होती है, कुल देवी है साथियों। चौथ माता की बात करें जिनका मंदिर चौथ का बरवाड़ा, चौथ का आपके बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। और ये जो चौथ का बरवाड़ा है वो आपके कहाँ पर है भाई, सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर चौथ का बरवाड़ा है जहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। और अगर बात करें कुल देवी किन की है तो ये 3rd ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है उर्दू लेवल 2 के अंदर हो, तो ये कंजर जानती की है वो कुल देवी हो जाएगी। तो बी ऑप्शन स्कूल इसका है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, 24 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो कौन से लोक देवता बुंडेल से संबंध रखते हैं या बुंडेल से थे। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है वो 3rd ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया है। यहाँ पे धन्ना जी है साथियों, धन्ना जी हो जाएंगे, मल्लीनाथ जी हो जाएंगे, रामदेव जी हो जाएंगे या हड़बू जी। और ये अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन आया था, हड़बू जी का संबंध है वो किससे हो जाएगा, बुंडेल से हो जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको पीडीएफ संकल्प सक्सेस पॉइंट का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे जाके और सर्च कर सकते हो, संकल्प के अंदर भी मिल जाएगी, ठीक है ना।
जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी। बात करें अगर 25 नंबर क्वेश्चन का, तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है। ये भी आपके 3rd ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। कल्लाजी, हड़बूजी, मल्लीनाजी या फिर तेजाजी, तो इनका संबंध है वो आपके किससे हो जाएगा, कल्लाजी से हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल है वो सही हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो 26 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि तेजाजी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। तो तेजाजी का जन्म हमने कई बार देख लिया, कई एग्जाम के अंदर पूछा गया है, खड़नाल नागौर के अंदर है वो तेजाजी का जन्म होता है भाई। आगे देखिए, आगे अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, तो 27 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है ददरेवा देश का जन्म स्थल है। ददरेवा किन का जन्म स्थल है भाई, ददरेवा नागौर है वो, ददरेवा चूरू है वो किन का जन्म स्थल है, और 3rd ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो ये भी हमने पीछे 2-3 क्वेश्चन देख लिए इसके भी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, गोगा जी का जो संबंध है वो ददरेवा चूरू से, यानी गोगा जी का जन्म स्थान है वो ददरेवा चूरू हो जाएगा। 27 नंबर का बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 28 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहर पीर के नाम से जाना जाता है। 3rd ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया है। गोगा जी के अंदर पाबू जी, तेजा जी या फिर रामदेव जी। जहर पीर की अगर बात करते हैं तो इनका संबंध है वो किससे हो जाएगा, गोगा जी से, यानी गोगा जी को है वो जहर पीर के रूप में मुस्लिम समाज है वो पूजता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की, तो 29 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि बीकानेर के निकट है वो सम्राथल को किस लोक देवता ने अपना है वो क्रम स्थल बनाया था। और ये 3rd ग्रेड एग्जाम के अंदर देखो क्वेश्चन है वो काफ़ी सरल, एक ही क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम के अंदर है रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि अगर एक क्लास या 1 शॉर्ट के माध्यम से आप अगर इसके अंदर है वो लगभग देखा जाए तो 80 क्वेश्चन है वो इसके अंदर रहने वाले हैं। और ये 80 क्वेश्चन आपने लगा लिए तो कोई सा क्वेश्चन है वो आपका गलत नहीं होगा, चाहे वो कोई सा एग्जाम हो, चाहे वो CET का हो या फिर है वो आपका 2nd ग्रेड का एग्जाम हो। ठीक है, राजस्थान के कोई भी एग्जाम हो, आप देख सकते हो, आप देख रहे हो कि एक ही क्वेश्चन है वो बार बार अलग अलग एग्जाम के अंदर वो रिपीट हो रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर बात करें 29 नंबर क्वेश्चन की, बीकानेर के निकट सम्राथल है वो स्थल है वो किन से संबंधित है, धन्ना जी से या फिर आपका जाम्बो जी से या गोगा जी से या हड़बू जी से, किन से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा जाम्बो जी से। और जाम्बो जी का जो जन्म है वो पिंपासर नागौर के अंदर होता है, पिंपासर नागौर के अंदर है वो आपका गोगा जी का जन्म होता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें, तो जालोर के चौहानों की कुलदेवी, जालोर के चौहान कौन थे, सोनगरा। सोनगरा जो जालोर के चौहान थे, इनकी कुलदेवी की अगर बात करें कौन सी हो जाएगी, WRO एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। आशापुरा माता हो जाएगा, शाकंभरी या संक्राय माता या नागणेची माता, कौन सी हो जाएगी ऑप्शन सही, कौन सी माता है वो जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है साथियों। तो आशापुरा माता है वो जालोर के क्या है, सोनगरा चौहानों की कुलदेवी हो जाएगी। नागणेची माता की बात करें तो ये राठौड़ों की कुलदेवी है साथियों। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे 30 नंबर का ऑप्शन है वो ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, आगे अगर बात करते हैं तेजाजी की बात करें, तो तेजाजी देश के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। WRO एग्जाम के अंदर पूछा गया है, गायों के रूप में, भेड़ों के रूप में, घोड़ों के रूप में या ऊंटों के रूप में। ऊंटों के रूप में अगर बात करें तो आपके पाबूजी पूजे जाते हैं, लेकिन गायों के रूप में अगर बात करें तो तेजाजी है वो गायों के देवता के रूप में क्या है भाई, पूजे जाते हैं। आगे देखिए, आगे 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है। 32 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक बार अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए भाई क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी क्लास आए वो सबसे पहले आपके पास में उसका नोटिफिकेशन है वो आ जाए। 32 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाली द्वारा हल जोतना प्रारंभ करते समय गोगा जी की जो राखड़ी बांधी जाती है, गोगा राखड़ी जिसे कहते हैं, उसमें कितनी गंठें होती है भाई, 9 गंठें होती है, 5 गंठें होती है या 2 या फिर 7, कितनी गंठें होती है आपके गोगा राखड़ी के अंदर। तो इसकी जो होती है वो आपकी कितनी भाई, 9 गांठें इसके अंदर होती है। तो ए ऑप्शन है वो 32 नंबर का सही हो जाएगा, WRO एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए 32 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युगम है वो ए संगत है। और CET ग्रेजुएट एग्जाम के अंदर पूछा गया 2023 के अंदर। तो देख सकते हो ग्रेजुएट एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं CET के अंदर, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। लोक देवता और तीर्थ स्थल के बारे में या उनसे संबंधित स्थल के बारे में पूछ रहे हैं। तेजाजी पर्वतसर नागौर, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर, पाबू जी कोल्लू गांव फड़ौदी।
तो ये ए संगत पूछ रहा है। तो तेजा जी का संबंध बिल्कुल परबतसर नागौर से है। देवनारायण जी का संबंध आसित भीलवाड़ा से है। बाबू जी का संबंध है वो कोल्लू किससे भाई, फड़ोदी से। लेकिन तल्ली नाथ जी का संबंध है वो किससे नहीं है, कतरिया से बीकानेर से नहीं है। कतरिया से बीकानेर से अगर बात करें तो किनका हो जाएगा, तो आपके मल्लीनाथ जी का हो जाएगा संबंध है वो किनसे, मल्लीनाथ जी का है वो आपके तिलवाड़ा बाड़मेर से हो जाएगा। और जो तिलवाड़ा वर्तमान में बाड़मेर में नहीं होकर कहां पर है, बालोतरा के अंदर है, बालोतरा के अंदर है। कतरिया सर का संबंध है वो जसनाथ जी से हो जाएगा, जसनाथ जी से हो जाएगा। जसनाथ जी जो लोक देव आपके है, लोक संत है, उनका संबंध है वो कतरियासर बीकानेर से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें, 34 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, सुमेलित कीजिए लोक देवता के जन्म स्थल को। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा चूरू के अंदर होता है, बी ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा। पाबू जी का अगर बात करें, पाबू जी का, तो पाबू जी का जन्म स्थान है वो आपके होता है कोल्लू फड़ोदी से। हड़बू जी का संबंध है वो किससे हो जाएगा, बुंडोल नागौर से हो जाएगा, बुंडोल नागौर से हो जाएगा। और फत्ता जी का संबंध है वो किससे हो जाएगा, सांतु गांव से हो जाएगा। तो आपके ए में सेकंड कहां पर आ रहा है देख लो, ए में सेकंड एक तो इसमें आ रहा है और एक में ही आ रहा है, तो बस बाकी सारे गलत। इसी प्रकार देखो ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चन बहुत सारे आसान होते हैं, बहुत सारे आसान होते हैं ये, ठीक है ना। एक अगर आपने देख लिया तो एक से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले का सेकंड ऑप्शन है, मतलब ए हमारा है वो राइट ऑप्शन है हो जाएगा। 34 का ए हो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें कि कनफटे जोगी है वो डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ में वो किस लोक देवी की गीत है वो गाते हैं। और ये सीटी सनातन स्तर के एग्जाम के अंदर है वो पूछा गया क्वेश्चन है। नागणेची माता, शीतला माता, संक्राय माता या जीण माता। कनफटे जोगियों के द्वारा है डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ में जो गीत गाए जाते हैं वो आपके किसके, जीण माता के गाए जाते हैं। जीण माता के अगर मंदिर की बात करें तो रेवासा, और ये रेवासा कहाँ पर पड़ता है भाई, रेवासा आपके सीकर के अंदर है और यहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है। अगर जीण माता की बात करूँ तो लोक देवियों के अंदर सबसे अगर लंबे गीत है वो किसके हैं, जीण माता के हैं, सबसे लंबे गीत। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका कौन सा है, 35 नंबर में दे ऑप्शन है सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करें, दे रखा है बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर बना हुआ है, सीटी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। मल्लीनाथ जी का, तल्लीनाथ जी का, हड़बू जी का या फिर पाबू जी का। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा में, तल्लीनाथ जी है वो आपके कहाँ पर है, पांचोटा में है। और हड़बू जी का संबंध है वो कहाँ से हो जाएगा भाई, बेंगटी से हो जाएगा। और पाबू जी है वो कहाँ पर बने हैं, पाबू जी के फलोदी आपके कोल्लू मंड के अंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है वो बिल्कुल है सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। आगे देखिए क्वेश्चन अगर 37 की बात करें, 37 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है जैसलमेर के बाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है भाई, स्वांग्या माता, आवरी माता, तन्नोट माता या फिर लटियाल माता। और ये भी सीटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, सीटी के अंदर देख सकते हो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन हो जाएगा स्वांग्या माता, जिनका मंदिर है वो जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। तो स्वांग्या माता है वो जैसलमेर के बाटी राजवंश की है वो कुलदेवी हो जाएगी। 37 नंबर के अंदर है ए ऑप्शन है सही हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर के अंदर बात करें, 38 नंबर क्वेश्चन, चार हाथों के लोक देवता के रूप में किसे जाना जाता है, सीटी एग्जाम के अंदर पूछा है। मल्लीनाथ जी, कल्ला जी राठौड़, झुंझार जी या फिर पत्ता जी। तो चार हाथों के लोक देवता की अगर बात करें तो वो कल्ला जी राठौड़ हो जाएंगे, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए अपने प्राण एवं न्यौछावर किए थे भाई। 38 नंबर का बी ऑप्शन है सही। आगे देखिए 29 से 39 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था, तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था, मेणा दे था, नेतल दे था या फुल्लम दे या फिर पेमल दे। अगर मेणा दे की बात करें ये तो आपके रामदेव जी की माता थी मेणा दे। नेतल दे की बात करें तो नेतल दे कौन थी भाई, रामदेव जी की पत्नी थी। फुल्लम दे की अगर बात करें या सु प्यार दे बाबू जी की पत्नी थी। अगर बात करते हैं डी ऑप्शन दे की तो पेमल दे है वो आपके तेजा जी की है वो पत्नी का नाम आता है। स्कूल लेक्चरर एग्जाम के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दे ऑप्शन। आगे देखिए 40 नंबर की अगर बात करें, कामड़िया पंथ के संस्थापक की हमने पीछे देखा संत रामदेव जी वो कामड़िया पंथ चलाया गया था। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है भाई। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन,
41 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता कहते हैं। एक ही क्वेश्चन बार 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 रिपीट हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाबू जी को ऊंटों के लोक देवता कहते हैं, फॉरेस्ट एग्जाम के अंदर है वो पूछा गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे, या कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की, तो भाई रामदेव जी ने। अभी क्वेश्चन आया फॉरेस्ट गार्ड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, 42 का सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। ग्राम सेवक 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। जिल्लाड़ी माता, सुगाली माता, लटियाल माता या सचियाई माता। अलवर क्षेत्र की लोक देवी की अगर बात करें तो ए ऑप्शन हो जाएगा, जिल्लाड़ी माता है वो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखिए आगे अगर बात करें 44 नंबर क्वेश्चन में कि कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया है। देव नारायण जी, तल्लीनाथ जी, रामदेव जी या फिर पाबू जी। कोल्लू मंडल जो फड़ौदी के अंदर है पाबू जी से संबंधित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी और स्थान है वो सुमेलित नहीं है, और फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के अंदर वो पूछा गया है। शीतला माता चाकसू के अंदर, आई माता ओशिया के अंदर, शिला देवी आमेर के अंदर, दधिमती माता गोठ मांगलोद नागौर के अंदर। और ये गोठ मांगलोद है वर्तमान में कहाँ है भाई, कुचमन के अंदर आता है। ठीक है, कुचमन के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो आई माता है, आई माता का संबंध है वो ओशिया से न होकर कहाँ से हो जाएगा, बिल्लाड़ा जोधपुर से हो जाएगा। बिल्लाड़ा, और बिल्लाड़ा कहाँ पर है भाई, जोधपुर के अंदर है। इनका संबंध है वो बिल्लाड़ा जोधपुर से हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन है वो इसके अंदर है वो ए सुमेलित है, यह गलत हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में दे रखा है किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे लगा हुआ है। तो पीछे अब देखा था हमने लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर या तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर है वो किसका है, मल्लीनाथ जी का मंदिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर बात करें बिल्लाड़ा का संबंध है वो किस लोक देवी से है। तो अभी क्वेश्चन आया था बिल्लाड़ा का संबंध किस लोक देवी से, तो आपकी आई माता से हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है भाई। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तुलजा भवानी का मंदिर की अगर बात करें बनवीर के द्वारा बनाया गया मंदिर है। कंप्यूटर एग्जाम के अंदर पूछा गया है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो ये मंदिर है बना हुआ है। तुलजा भवानी जो शिवाजी की लोक देवी इष्ट देवी है साथियों, शिवाजी की है वो आराध्य देवी है, ये इष्ट देवी है तुलजा भवानी, जिनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। 49 क्वेश्चन की अगर बात करें राजस्थान के कौन से लोक देवता को धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है। तो धौलिया वीर के नाम से कौन से लोक देवता है, पापू जी, कबीर या आपके गोगा जी या तेजा जी। धौलिया वीर के नाम से जो जाने जाते हैं वो आपके तेजा जी को है वो जाना जाता है। तो डी ऑप्शन इसका है वो सही हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर की अगर बात करें तो देव नारायण जी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो कहाँ पर स्थित है। असिंध, भीलवाड़ा, श्रीनगर के अंदर, ये तो श्रीनगर राजस्थान से बाहर चलेगी क्या, परबतसर के अंदर और बिनाई के अंदर। देव नारायण जी का मुख्य पूजा स्थल की बात करें तो ये कहाँ से हो जाएगा, असिंध भीलवाड़ा के अंदर हो जाएगा भाई। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 51 की बात करें 51 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है मल्लीनाथ जी का मंदिर है। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे, तिलवाड़ा। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फॉरेस्टर एग्जाम के अंदर पूछा गया है। 52 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें कि उस स्थल को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार के लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है भाई। रुणीचा है बिल्कुल, पोखरण है, मसूरिया जोधपुर है, लेकिन बनेड़ा नहीं है भाई। बनेड़ा का संबंध है वो रामदेव जी से नहीं है, बाकी इन तीनों का संबंध है वो रामदेव जी से है, जहाँ पर मंदिर है वो बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 53 में कि राजस्थान के किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव है वो लोकप्रिय है। कालिका माता, चित्तौड़गढ़, जगदीश मंदिर राजसमंद, श्रीनाथ जी का नाथद्वारा राजसमंद, करणी माता बीकानेर देशनोक। अन्नकूट महोत्सव की अगर बात करें भिल्लों की लूट, यहाँ पर भिल्लों के द्वारा वो चावल की लूट होती है साथियों। तो ये वो आपके श्रीनाथ जी का मंदिर है वो आपके राजसमंद नाथद्वारा के अंदर है वो अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला देखिए 54 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें कि सही युग में वो सुमेलित कीजिए। जूनियर एग्रीकल्चर एग्जाम के अंदर पूछा गया है, सॉरी आपकी जैन एग्रीकल्चर के अंदर वो पूछा गया है। ब्राह्मणी माता का संबंध है वो सोर सेन 12 के अंदर हो जाएगा। ठीक है, शीतला माता का संबंध है वो चाकसू जयपुर से हो जाएगा। जीर्ण माता का संबंध है वो रेवासा सीकर से हो जाएगा। सचियाय माता है वो आपका कहाँ से हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन से मेल खाता है। तो यहाँ पे ए का सेकंड ऑप्शन देखिए, इसमें ए का सेकंड ऑप्शन एक तो इसमें है एक इसमें है, तो बी यहाँ पे गलत हो गया, दे यहाँ पे गलत हो गया। बचे दो ऑप्शन में आप सही देखिए। शीतला माता आप सबको पता रहता है चाकसू जयपुर के अंदर है।
तो बी ऑप्शन का 3 नंबर देखिए, बी ऑप्शन का 3 नंबर एक तो इसमें भी आ रहा है लेकिन इसमें 4 आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से वो इनको मेल किया जाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 54 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 की अगर बात करें कि बिट्ठू मैया के रिवाले किस वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करते हैं, किस लोक देवता के जो वीरतापूर्ण कार्य हैं उनको आपके क्या करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। गोगा जी से हो जाएगा, रामदेव जी से, तेजा जी से या हड़बू जी से। तो बिट्ठू मैया के रिवाले है वो आपके गोगा जी से संबंध रखते हैं, गोगा जी के जो कार्य हैं उनको वीरतापूर्ण कार्य का वर्णन करते हैं भाई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन अगर बात करें 56 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान जो बांसी दुगारी है वो कहाँ पर स्थित है, और ये लाइब्रेरियन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नागौर के अंदर, नागौर के अंदर हो जाएगा, या फिर आपके बूंदी के अंदर, या फिर हाँ जी नागौर के अंदर, बूंदी के अंदर, अजमेर के, या फिर जैसलमेर से। कहाँ से संबंधित हो जाएगा आपका बांसी दुगारी, जो तेजाजी का पवित्र स्थल है बांसी दुगारी, तो इनका संबंध है वो आपके बूंदी से हो जाएगा, बांसी दुगारी, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57 की अगर बात करें, 57 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि लोक देवता और मुख्य मंदिर। आई माता बिलाड़ा जोधपुर बिल्कुल सही है, सुमेलित बताना है कौन सा, सुप्रीडेंट एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नारायणी माता सीकर और केवाई माता जोधपुर, चौथ माता टोंक, ये तीनों गलत है, ये तीनों गलत है, लेकिन आई माता बिलाड़ा जोधपुर बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन ये पीछे आ चुका है, नेजा जम्मा रीख्या किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है भाई, रामदेव जी से, मल्लीनाथ जी से, कल्ला जी या रूपनाथ जी। तो जो नेजा जम्मा रीख्या इनका संबंध है वो आपके रामदेव जी से हो जाएगा। आगे देखिए आगे अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी है वो किस शासक के समकालीन थे, बाबर के, मोहम्मद बिन कासिम के, महमूद गजनवी के, अलाउद्दीन खिलजी के। टीचर भर्ती के अंदर पूछा गया है, गोगा जी है वो आपके महमूद गजनवी से इनका संबंध है, महमूद गजनवी से इनका युद्ध भी होता है साथियों, ठीक है ना, महमूद गजनवी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है वो सी हो जाएगा सही ऑप्शन। अगले की अगर बात करें 60 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि लोक देवता आपके लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है साथियों, उदयपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, भरतपुर, हनुमानगढ़ के अंदर। तो ये हनुमानगढ़ इसका ऑप्शन हो जाएगा गोगा मेडी, जहां पर आपके दूर मेडी कहलाती है साथियों, ठीक है ना। धड़ है वो इनकी यहाँ पे आकर गिरी थी, इसको दूर मेडी कहते हैं, जिसके मंदिर का निर्माण है, मुकबरा निर्माण मंदिर है वो आपका किसके द्वारा करवाया गया था। अच्छा अगला देखिए अगला क्वेश्चन है 61 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में वो किससे मान्यता प्राप्त है, ग्राम सेवक के अंदर पूछा गया है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी सुगाली माता, सचियाई माता, लटियाली माता या जिलाड़ी माता। पीछे क्वेश्चन आ चुका है ये सेम क्वेश्चन, तो इसका दे ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा, जिलाड़ी माता ऑप्शन हो जाएगा ना। अगला देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, कोल्लू गांव है वो किस लोक देवता से संबंधित है, तल्लीनाथ जी, पाबू जी या फिर देवनारायण जी या रामदेव जी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन बार बार एक ही आ रहा है। अगला देखिए अगली बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में कि तेजा जी है वो संबंधित है निम्न में से कौन सा स्थल है वो सुमेलित नहीं है तेजा जी से संबंधित। खरनाल के अंदर है वो तेजा जी का जन्म होता है, पनेर के अंदर है वो ननियाल है, ससुराल के अंदर समाधि स्थल है, सॉरी आपके सुरसुरा के अंदर समाधि स्थल है, या पर्वतसर के अंदर वो मेले का स्थल है। तो तेजा जी का जन्म है वो खरनाल नागौर में बिल्कुल सही है, सुरसुरा के अंदर इनकी समाधि बनी हुई है, पर्वतसर के अंदर इनका मेला लगता है, लेकिन पनेर के अंदर इनका ननियाल नहीं था, पनेर के अंदर इनका ससुराल था साथियों, क्या था आपके ससुराल था, ठीक है ना, पनेर के अंदर वो इनका ससुराल था साथियों। आगे देखिए आगे अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगर 64 की मैं बात करूं कि क्रोली क्रोली का जो लोक देवी मंदिर है वो किस नदी के क्रोली का केला देवी मंदिर है वो किस नदी के किनारे बना हुआ है, लेब असिस्टेंट 2022 के अंदर पूछा है। काली सिंध के अंदर, पार्वती के पास में, या फिर काली सील के किनारे, या फिर बाण नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है वो केला देवी का मंदिर बना हुआ है क्रोली के अंदर, जहां पर लक्की मेला भरा जाता है साथियों। त्रिकुट है वो पर्वत पर ये मंदिर है वो बना हुआ है। काली सील यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, काली सील नदी है वो इसके किनारे यहाँ पे मंदिर है वो बना हुआ है केला देवी का। अगला देखिए 65 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, 65 नंबर क्वेश्चन में राजा अजमल है वो किस लोक देवता के पिता थे, तो राजा जमाल जी है वो आपके रामदेव जी के पिताजी थे साथियों।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में अगर बात करें कि फड़ एक प्रकार का क्या है, स्क्रॉल चित्रकारी है जो स्थानीय देवताओं की क्या करती है भाई, स्थानीय देवताओं और भगवानों की विस्तृत है वो धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। फड़ पर पहला डाक टिकट भारत सरकार के द्वारा 1992 में जारी किया गया था और ये राजस्थान के निम्न में से किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है, पुलिस एग्जाम के अंदर पूछा गया। साथियों जो पुलिस एग्जाम का होता है ना, इनका लेवल है वो बेस्ट लेवल होता है, अच्छा लेवल के अंदर है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुलिस के अंदर। बाकी जो सीईटी वगैरह के अंदर है या ग्राम सेवक के अंदर है वो आपके आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पुलिस के अंदर है वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो लेवल है वो अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि वो आपके 1992 में जो डाक टिकट जारी किया गया था उनका संबंध है वो किस लोक देवता से है, पाबू जी से, रामदेव जी से या देवनारायण जी से या फिर तेजा जी से। तो इनका संबंध हो जाएगा वो आपके तेजा से देवनारायण जी से हो जाएगा। देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ और सबसे छोटी फड़ भी मानी जाती है। बात करते हैं अगर 67 की कि करणी माता का मंदिर है जो बीकानेर के बहुत ही करीब स्थित है वो किस देवी को समर्पित है, काली देवी को, सरस्वती को, दुर्गा को या फिर लक्ष्मी को। पुलिस एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, देख सकते हो आप। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपके दुर्गा की है वो, दुर्गा को समर्पित है आपके कौन से, करणी माता का मंदिर। हाँ जी 68 क्वेश्चन की अगर बात करें कि मंदिर श्री वीर तेजा जी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह के द्वारा बनाया गया था राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थल पर है। प्रश्न कितना घुमाकर दिया गया प्रश्न है, मंदिर पूछ रहा है लेकिन घुमाया किस प्रकार है कि जिसका निर्माण है वो अभय सिंह जोधपुर के शासक के द्वारा करवाया गया था। ये एग्जाम है वो 2022 के अंदर हुआ था पुलिस का, उसमें पूछा गया प्रतापगढ़ के अंदर, नागौर के अंदर, जालोर के अंदर या फिर पाली के अंदर। तो तेजा जी का मंदिर है वो खड़नाल नागौर के अंदर है वो बना हुआ है भाई, ठीक है ना, इसका बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। 69 की अगर बात करें कि आसिंद भीलवाड़ा में निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है। तो जैसे ही एग्जाम चेंज हुआ और क्वेश्चन भी सरल हो गए, वीडियो एग्जाम के अंदर पूछा गया है मेहा जी, मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी या फिर रामदेव जी। आसिंद भीलवाड़ा का संबंध है वो देवनारायण जी से हो जाएगा। अगला देखिए आगे क्वेश्चन 70 की अगर बात करें, 70 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है वो कहाँ पर स्थित है। पुलिस एसआई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, खड़नाल के अंदर, रामदेवरा, आपके ददरेवा या फिर गोगा मेड़ी। तो लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली, तो ये खड़नाल, ददरेवा, चूरू के अंदर हो जाएगा। सत्तर नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं 71 की, 71 अगर क्वेश्चन की बात करें कि तेरे ताली नृत्य है वो किस लोक देवता का यशो ज्ञान करता है। साथियों वीडियो एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तेरे ताली नृत्य जो महिलाओं के द्वारा, कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा ये तेरे मंजीरे बांध कर है वो नृत्य किया जाता है। तो जिनका संबंध है वो यहाँ पे किस लोक देवता का यशो गान करता है, तो आपके रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी या फिर देवनारायण जी। तो इनका संबंध हो जाएगा रामदेव जी के हैं वो ये आपके यशो गान करते हैं रामदेव जी का तेरे ताली नृत्य के द्वारा। आगे देखिए 72 की अगर बात करें कि निम्न में से किसे मेवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय वो माना जाता है। मेवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है वो आपको गोगा जी को, पाबू जी को, तेजा जी को या देवनारायण जी को। किनका संबंध हो जाएगा भाई, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय माना जाता है। तो पाबू जी को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। तो 72 का बी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए 73 की अगर बात करें कि कौन से लोक देवता ऊंटों के देवता कहलाती है। वीडियो एग्जाम के अंदर कितने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, देख सकते हो ना आप, कितने सरल क्वेश्चन। तो इनका संबंध है वो आपका डी से हो जाएगा, पाबू जी से। आगे देखिए 74 की अगर बात करें कि राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है। राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो करणी माता का मंदिर हो जाएगा, देशनोक, चूहों की देवी जिसे कहते हैं। आगे देखिए 75 अगर बात करें कि तेजा जी के जन्म स्थल का नाम अगर क्या हो जाएगा। राजस्थान पटवारी 2021 के अंदर पूछा गया है, तेजा जी का जो जन्म स्थान है वो आपके कौन सा हो जाएगा, खड़नाल नागौर हो जाएगा। ददरेवा चूरू है वो कौन सा हो जाएगा, ददरेवा चूरू गोगा जी का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल है सही हो जाएगा। आगे देखिए 73 अलवर क्षेत्र की लोक देवी है के रूप में मान्यता है, ग्राम सेवक के अंदर पूछा गया है और क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये जिलाड़ी माता। हाँ जी आगे देखिए, आगे बात करते हैं 77 के अंदर बात करें तो जहर पीर के नाम से जाने जाते हैं किस लोक देवता को।
तो आपके कौन से हो जाएंगे, गोगा जी को। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ग्राम सेवक के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अगर बात करें क्वेश्चन है वो 78 की कि लोक देवता ऊँटों के देवता स्टेनोग्राफर के परी के अंदर पूछा गया, तो आपके कौन सा हो जाएगा, पाबू जी। कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं देख सकते हो। आगे बात करें 79 की, तो पाबू जी की जो फड़ है वो सुनाते समय मुख्य वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्टेनोग्राफर के अंदर पूछा गया है। और पाबू जी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है, कैसी भाई, सबसे अगर लोकप्रिय फड़ की अगर बात आती है, सबसे लोकप्रिय अगर फड़ की बात आती है तो वो लोकप्रिय फड़ किसकी है, पाबू जी की है। और रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है इनका प्रयोग है वो किया जाता है पाबू जी की फड़ वाचन के लिए। और पाबू जी की फड़ वाचन के लिए रावण हत्ता वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं। आगे देखिए 80 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन देखो। आज का लास्ट क्वेश्चन है वो, किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं किया भाई। एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ये 2030 नहीं है भाई, 2022 के अंदर या फिर 22 के अंदर पूछा होगा या 20 के अंदर पूछा होगा भाई। हाँ जी, तो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग नहीं लिया था गायों की रक्षा करने के लिए। रामदेव जी, गोगा जी तो बिल्कुल लड़े थे गायों के लिए, तेजा जी लड़े थे, पाबू जी, तो पाबू जी भी गए थे। तो यहाँ पे अगर ये प्रत्यक्ष रूप से अगर बात करें तो इनका संबंध है वो आपके रामदेव जी से हो जाएगा। रामदेव जी ने गायों की रक्षा के लिए प्रत्यक्ष रूप से युद्ध है वो नहीं किया किसी के साथ में। तो आज के लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स के अंदर वो जरूर बताना। और इसी प्रकार से जो वन शॉट के अंदर जो हम ये क्लास कर रहे हैं इसके अंदर आप देख सकते हो कि 80 क्वेश्चन हमने किए, 80 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन रिपीट हुए। आप अब अनुमान लगा सकते हो कि हमारा अगर राजस्थान आपके सीईटी के अंदर या सेकंड ग्रेड के अंदर अगर लोक देवता से प्रश्न आता है, लोक देवियों से या लोक देवता से, तो क्वेश्चन है वो आपका गलत नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। आपने देख लिया इसको, आपने वो जांच लिया साथियों, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है वो अलग अलग एग्जाम के अंदर है वो बार बार देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपकी वन शॉट के माध्यम से वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे राजस्थान का जीके का जो पोर्शन है वो। और ये जो क्लास है वो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी संकल्प सक्सेस पॉइंट के टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वहाँ पर, और व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना कि क्लास कैसे लगी, और बाकी कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन का मैंने आंसर गलत बता दिया तो वो भी आप है वो बता सकते हो उसमें, ठीक है ना। तो चलिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए भाई।